आज के दिन हाउती ने अटैक किया है और ये जो अटैक है ये यूएस की शिप में हुआ है, कंटेनर शिप में। यूएस की ये शिप थी और ये जा रही थी गल्फ़ ऑफ अदेन के रास्ते से। लगभग गल्फ़ ऑफ अदेन से 100 माइल की दूरी में थी, तब तक इसमें हाउती ने बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से कर दिया इसमें। और जब अटैक कर दिया तो कोई अभी तक नुकसान होने की खबर नहीं आई है। जो यहाँ पर कर्मचारी थे, क्रू मेंबर थे, वो सुरक्षित बताए जा रहे। हालांकि थोड़ा बहुत जो सामान है उसमें जो उसमें नुकसान हुआ है, सस्टेन कुछ डैमेजेस हुआ है। लेकिन जो ये शिप है ये अपने रास्ते में चलती जा रही है, जो इसका रूट है उसमें चलती जा रही है। तो अमेरिका की तरफ से आज इसके बारे में क्लेरिफिकेशन मिल गया कि ये जो शिप है ये अमेरिका की ही ये शिप थी और इस शिप का नाम था गिलबर्ट ईगल। गिलबर्ट ईगल थी इस शिप का नाम। और इस शिप में जब हाउती ने अटैक कर दिया तो माना जा रहा है ये एस्केलेशन माना जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका और यूके ने मिलकर स्ट्राइक किया था हाउती के इलाकों में। बेसिस जो थे हाउती के उनको निशाना बनाया था और उम्मीद जताई थी अमेरिका ने कि इस हमले के बाद हाउती की हिम्मत नहीं होगी दोबारा कभी कंटेनर शिप को निशाना बनाने की। लेकिन हाउती ने फिर से आज अटैक कर दिया कंटेनर शिप के ऊपर। तो क्या फिर अमेरिका दोबारा से हाउती के अड्डों में निशाना बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये एक सवाल खड़ा होता है। बात की जाए तो और अभी ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, उन्होंने पार्लियामेंट के सामने आज उन्होंने बातें रखी है, जिसमें उन्होंने कुछ बातें क्लियर की। जैसे कि उन्होंने पहले ही चीज़ ये की है कि जो हमला यूके और अमेरिका ने मिलके किया था कुछ दिन पहले, वो हमला गाजा की लड़ाई से अलग है। उसको गाजा की लड़ाई को अलग रखना चाहिए उस हमले से। तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो इन दोनों को मिक्स करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा गलत बात है और हमने जो गाजा में जो चीज़ चली है इसमें उसमें हमारा कोई मतलब नहीं था जब हमने इसमें अटैक किया इस इलाके में, यमन के इलाके में। उन्होंने कहा कि ये करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो हाउती पूरा जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इधर है, यानी कि जो कॉमर्शियल शिप यहाँ से निकलती थी रेड सी के इलाके से, तो हाउती उन सभी शिपों को निशाना बना रहे थे। तो हाउती को सबक सिखाना ज़रूरी था, ये ऋषि सुनाक ने आज कहा है। फ़िलिस्तीन मिलिटेंट ग्रुप हमास ने एक वीडियो जारी किया आज के दिन। उसमें दिख रहा है कि 2 इजरायली हॉस्टेजेस की डेड बॉडीज दिख रही है उस वीडियो में। ये जो 2 इजरायली सिविलियन है, इनका नाम एक योसी सबाबी है और दूसरे का नाम इते सिविस्की है। इन 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी इस वीडियो में दिख रही है और एक तीसरा इजरायली हॉस्टेजेस इन डेड बॉडीज़ के सामने खड़ा हो रखा है। और वो वीडियो में कह रहा है कि ये जो 2 लोग हैं इनकी मौत इसराइल डिफेंस फोर्सेस की स्ट्राइक के कारण हुई है। अभी तक इसराइल ने कहा है कि उसके 132 हॉस्टेजेस अभी गाजा में है, हमास ने उनको बंधक बना रखा है, जिनमें से अभी तक 25 हॉस्टेजेस मारे जा चुके हैं। आज के दिन 2 फ़िलिस्तीनी व्यक्तियों ने इसराइल में अटैक किया है, कार रैमिंग की उन्होंने, यानी कि कार को उन्होंने कार का सहारा लेकर उन्होंने लोगों को कुचलने की कोशिश की, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 12 लोग इंजर हो गए। तो ये सेंटर इसराइल में एक शहर पड़ता है रनाना, वहाँ पर ये घटना हुई है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक बताया जा रहा है इसको, क्योंकि ये जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं ये प्लानिंग करके आए थे और प्लानिंग के तहत ही इन्होंने कार रैमिंग की घटना को अंजाम दिया। जो 2 फ़िलिस्तीनी है उनको अरेस्ट कर दिया गया है और इनके बारे में बताया गया है कि ये एक ही परिवार से संबंध रखने वाले थे और जहाँ ये रहते थे हेब्रोन, वेस्ट बैंक का एक शहर है, वहाँ पर ये रहते थे और इलीगल रूप से इसराइल के अंदर आई है और इसराइल में आज इन्होंने अटैक किया। तो जैसे कि वेस्ट बैंक के अगर हम इलाके को देखा तो वेस्ट बैंक में इस समय इसराइल की जो कार्रवाई है वो बढ़ती जा रही है। अभी तक 300 से ज़्यादा फ़िलिस्तीन लोगों की मौत हो गई है वेस्ट बैंक में। इसराइल वहाँ पर ड्रोन अटैक भी कर रहा है, इसके अलावा वो छापेमारी कर रहा है। बर्बरता हो रही है इसराइल द्वारा वेस्ट बैंक में। तो वेस्ट बैंक में इस समय रेडिकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कई लोग ऐसे कि वो बदला लेना चाहते हैं, वो इसराइली लोगों को मारना चाहते हैं बदले में। तुर्की की अथॉरिटीज़ ने आज के दिन इसराइल के जो फुटबॉल प्लेयर है सजीव जैकेकेल, इनको पुलिस कस्टडी से छोड़ दिया। ये जो फुटबॉलर था ये तुर्की में मैच खेलने गया था और जब मैच खेलने गया था तो इसने जब गोल किया तो इसने गोल करते समय सेलिब्रेशन में इसने रिस्ट बैंड जो इसने हाथ में पहना हुआ था उसको दिखाया उसने कैमरा के सामने। और उस रिस्ट बैंड में कुछ चीज़ें लिखी थी, जैसे कि एक उस रिस्ट बैंड में लिखा था 100 डेज़, यानी कि जब हमास ने अटैक किया था इसराइल में तो 100 डेज़ हो गए आज कंप्लीट। तो 100 डेज़ उसके रिस्ट बैंड में लिखा था। साथ में हमास ने जो अटैक किया था 7 अक्टूबर के दिन को, तो 7 अक्टूबर की तारीख भी उस रिस्ट बैंड में लिखी हुई थी और साथ में रिस्ट बैंड में स्टार ऑफ डेविड भी बना हुआ था। तो ये जब चीज़ें उसने कैमरे में दिखाई तो उसके बाद फिर तुर्की की जो पुलिस है उसने इस फुटबॉलर को अरेस्ट कर दिया और इसको जेल में भेज दिया।
आज खबर मिली है कि तुर्की की जो गवर्नमेंट है उसने इस फुटबॉलर को छोड़ दिया है और अब ये मंडे के दिन इसराइल में पहुंच जाएगा। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने तुर्की के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि तुर्की हमास का इस समय एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है। योव गैलेंट जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आज स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि इस समय जो हमारा साउथ गाजा में ऑफेंसिव है वो कंप्लीट होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय जो साउथ गाजा में हमास को हम निशाना बनाते रहेंगे क्योंकि हॉस्टेजेस जो हमास ने छुपा के रखे हुए उनको हमास तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हमास के ऊपर मिलिट्री प्रेशर ना बनाया जाए।